सांग परिवार में असली बेटी की वापसी सम्मान के बजाय अपमान से होती है, जहां गोद ली हुई बेटी जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए 10 युआन की सस्ती हार भेंट करती है और झूठ बोलती है कि यह अंतरराष्ट्रीय डिजाइनर यूलान दा शी की बनाई हुई है। लड़की इस हरकत पर गुस्सा करने के बजाय शांत रहती है और सीधे यूलान दा शी को फोन करके सच्चाई पूछ लेती है। सच सामने आते ही यूलान दा शी भड़क जाते हैं और अपने नाम के दुरुपयोग पर गोद ली हुई बेटी को जमकर फटकारते हैं। साथ ही 5 मिलियन की मानहानि का दावा ठोक देते हैं, जिसे वे लड़की के लिए जेब खर्च तक बता देते हैं। ये सुनकर माँ और भाई सन्न रह जाते हैं, क्योंकि यूलान दा शी से मिलना भी आम लोगों के लिए सपना होता है, जबकि लड़की उनसे बराबरी के रिश्ते में बात कर रही होती है। दरअसल लड़की सांग परिवार की वही असली बेटी है, जिसे बचपन में उसकी माँ ने कम बुद्धि समझकर गांव में छोड़ दिया था और उसकी जगह एक गोद ली हुई बेटी को अपना लिया था। 20 सालों तक दादी ने उसे ढूंढना नहीं छोड़ा और आखिरकार उसका पता लगाकर बड़े बेटे को उसे लेने भेजा। लेकिन गांव में पली लड़की किसी की तानाशाही नहीं मानती। बड़े बेटे के अपमानजनक व्यवहार पर वह उसे थप्पड़ मारकर और लात से बाहर निकाल देती है, जिससे साफ हो जाता है कि वह कमजोर नहीं बल्कि बेहद आत्मसम्मानीय है। जब वह सांग परिवार लौटी है तो उसके कपड़े, उसकी चाल और उसका आत्मविश्वास सबको चौंका देते हैं। वह जिस पोशाक में होती है वह यूलान दा शी की विश्व में एकमात्र हाई कस्टम ड्रेस होती है, जिसे पाने के लिए बड़ा बेटा पहले असफल हो चुका था। इतना ही नहीं, लड़की 5 मिलियन की अंतरराष्ट्रीय टॉप मोटरसाइकिल पर सवार होकर आती है, जिससे उसकी हैसियत का अंदाजा लग जाता है। घर पहुंचते ही माँ और गोद ली हुई बेटी उसे दबाने की कोशिश करती है। नौकरों से उसका मजाक उड़वाया जाता है और उसे उसकी औकात याद दिलाई जाती है। माँ चेतावनी देती है कि अगर वह आज्ञाकारी रही तो उसे रहने और खाने दिया जाएगा। लड़की चुपचाप सब सहती रहती है, जिससे गोद ली हुई बेटी को लगता है कि वह डर गई है। इसी गलतफहमी में वह वही 10 युआन की हार दोबारा सामने लाती है और यहीं से पूरा मामला उलट जाता है। यूलान दा शी का कानूनी नोटिस पहुंचते ही घर में हड़कंप मच जाता है। माँ घबराकर लड़की को धमकाती है कि वह तुरंत नोटिस वापस करवाए, वरना उसे घर से निकाल दिया जाएगा। तभी दादी सामने आती हैं और साफ शब्दों में कह देती हैं कि लड़की को धमकाने की किसी की हिम्मत नहीं है। दादी का स्नेह और तीसरे भाई का अपनापन लड़की को पहली बार परिवार जैसा एहसास कराता है। जब माँ और गोद ली हुई बेटी अभी अपनी गलती मानने से इनकार करती है तो लड़की प्रतीकात्मक रूप से हार के लोहे के डिब्बे को मरोड़ कर तोड़ देती है और चेतावनी देती है कि उससे बात सोच समझ कर की जाए। इसके बावजूद माँ अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की गोद ली हुई बेटी को थप्पड़ मारकर साफ कर देती है कि अब वह चुप रहने वाली नहीं है। माँ दादी से शिकायत करती है कि लड़की घर में अशांति फैला रही है, मगर दादी उल्टा कह देती हैं कि अगर गोद ली हुई बेटी 5 मिलियन नहीं दे सकती तो वह खुद देंगी। मजबूर होकर माँ को अपनी जेब से मुआवजा भरना पड़ता है। अगले दिन दादी एक भव्य पहचान समारोह रखती हैं, जहाँ लड़की की असली पहचान सबके सामने लाई जाती है। लड़की 5 मिलियन की मोटरसाइकिल पर शानदार एंट्री करती है, जिससे गोद ली हुई बेटी अंदर ही अंदर जल उठती है। माँ और गोद ली हुई बेटी अब भी साजिशें रचने की सोचती हैं, लेकिन लड़की साफ कर देती है कि उसने अतीत के सारे अत्याचार झेल लिए हैं और अब किसी से डरने वाली नहीं है। कहानी यही संकेत देती है कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ और आगे लड़की अपने हक के साथ साथ हर अपमान का जवाब भी देगी।